औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये ग्रीन चिल्ली के ऊपर है कि उसके ऊपर जो हम ये शॉपर लगाते हैं, बड़े वाला शॉपर 20 फीट वाला, तो कुछ लोग जो हैं वो हर साल जो है वो शॉपर जो है वो नया शॉपर लेते हैं। तो हमें हर साल नया शॉपर लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप थोड़ी सी उसकी एहतियात करें तो हम पहले वाले शॉपर के 1 या 2 साल तक उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये जिस तरीके से ये सारा शेड आप देख रहे हैं, ये सारा शेड जो है हमारा रीयूज़ हुआ हुआ शॉपर है। ये पिछले साल भी हमने इसी को इस्तेमाल किया था और इस साल भी हमने उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब आप इस शॉपर को उतारने लगते हैं तो उस वक्त हम लोग एहतियात नहीं करते और शॉपर को ऐसे उतार के हम फेंक देते हैं। ऐसे नहीं करना। ये आपके सामने ये रीयूज़ हुआ है कि पिछले साल भी ऐसे ही हमने इसको किया था और इस साल भी वैसे ही हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल नया शॉपर पड़ा हुआ है। ऐसे ही आपने इसको जब उतारना है, लेकिन उस वक्त उतारते वक्त इसकी जो है आपने एक एहतियात करनी है कि रात की जो नमी हो अच्छे तरीके से इसके ऊपर पड़ी हुई हो। जो ही रात का यानी कि पिछला पैर हो, तकरीबन कोई आप सुबह 3-4 बजे 5 बजे उठ जाए, जब आपने ये शॉपर उतारना तो सारे शॉपर को उतार के आप नीचे ज़मीन पे फेंक दें। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर अच्छे तरीके से नमी उसके ऊपर पड़ी हुई होगी। जैसे ही वो नमी पड़ी होगी आपने ऐसे उसको रोल करके एक साइड पे रख देने हैं। ऐसे ही रोल पड़े हुए यानी कि वो होंगे, ऐसे उठा के आपने कहीं स्टोर उसको करके रख देना है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर होगा पानी। पानी जो है वो शॉपर को ख़राब कभी भी नहीं होने देगा। अगर आपने खुश्क शॉपर रखा तो नेक्स्ट सीज़न में वो आपके कभी किसी इस्तेमाल में नहीं आएगा और वो जब आप उसको खोलेंगे तो वो सारा ख़राब हो चुका होगा। ये सबसे एक अहम चीज़ होती है कि जब आपने शॉपर को उतारना है, सेकंड टाइम आप रात के पिछले पहर में उतार के उसको फेंक दें। उसके अंदर अच्छे तरीके से पानी हो। अगर आप उसको धूप में उतारा है तो फिर आप दूसरा पानी जो है वो उसके ऊपर फेंक दें। पानी उसके अंदर शॉपर को आप उसको तय लगा के स्टोर करके रख दें। नेक्स्ट सीजन में आप वही वाला शॉपर उठाएं, जैसे वो आपके बंडल बने हुए होंगे, पूरी लेंथ होगी, आप ला के जिस तरीके से हमने सारा ये देखे शेड पुराने शॉपर के वही वाला यूज़ किया है। नेक्स्ट अब ये मेरा दूसरा साल है तो यही हमने उसके ऊपर अब डाल दिया है। तो इससे हमारा जो है तकरीबन 1 एकड़ का जो हमने नया जो है शॉपर लेना था, तकरीबन को 60 से 70 हज़ार रुपये हमारा वो एक नए शॉपर का बच गया। तो इस तरीके से आप पुराने वाला शॉपर रीयूज़ करके अपने इस तरीके से एक्सपेंस बचा सकते हैं। अगर आपने पाइप लगाया, जिस्ती का पाइप लगाया, तो उसके ऊपर तो ये शॉपर बिल्कुल ही फटता ही नहीं है। वो ज़्यादा 3 से 4 साल तक भी निकाल जाता है। और अगर आपने बांस की सोटी इस्तेमाल की है तो फिर भी अगर कहीं उसके फट गया कहीं से, तो उसके ऊपर आप वो और थोड़ा सा शॉपर लेके उसके ऊपर आप छोटे टुकड़े डाल दें, उसको कवर कर दें ताकि अंदर सर्दी की वजह से अंदर ठंडी हवा ना आए और अंदर सर्दी ना हो और आपके प्लांट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप इस तरीके से अपना टोटल खर्चा जो है वह बचा सकते हैं। इस साल हमने पूरा जो है अपना एक्सपेंस बचाया है। पिछले वाला शॉपर भी यूज़ किया था पुराने वाला और हमने उसी को रीयूज़ किया है। हमारी जो बांस की सोटी थी वही वाली हमने इस दफ़ा वही बांस की सोटी भी इस्तेमाल की है। जो सोटियाँ ख़राब हो गई थी उसको हमने निकाल दिया है। उसकी जगह हमने कुछ नई सोटियाँ ले ली हैं। तकरीबन कोई 1 लाख से 1.5 लाख रुपया हमारा जो इस तरह का एक्सपेंस था बड़े वाले शॉपर के ऊपर, जो 20 फीट वाला शॉपर था वो हमारा बच गया 60 से 70 हज़ार रुपया। और जो 30 से 40 हज़ार रुपये के हमें वो बांस की सोटी पड़नी थी वो भी हमें बच गई। हमने वही वाले जो है पिछले साल वाली जो सोटी पड़ी थी उसी को हमने रीयूज़ कर लिया है। अभी जो रेट चल रहा है पक्के बांस की सोटी का वो तकरीबन 80 से 75 से 80 रुपये चल रहा है एक सोटी का। और आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तकरीबन कुछ 46 सोटी जो है वो, क्योंकि एक सिंगल इधर से आती है सोटी, एक इधर से आती है, 46 यानी कि जो होती हैं वो सोटियाँ वो एक टनल के ऊपर आपकी पड़ेंगी। 4 कनाल का जो एक शेड होगा, तो आप अंदाज़ा लगाओ कितनी कॉस्ट बन जाती है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर आप थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करके थोड़ा सा इसकी चीज़ का ख्याल रख के इसको आप करेंगे तो आपका ये अच्छा खासा एक्सपेंस बच जाएगा। अब इस दफ़ा हमें सिर्फ नीचे वाला जो हमारा ब्लैक मल्चिंग शीट थी उसका एक्सपेंस पड़ा है, या कि हमारा नर्सरी का एक्सपेंस पड़ा है। बाकी जो बड़ा शॉपर था 20 फीट वाला उसका एक्सपेंस हमारे बच गया और 20 फीट वाली जो 16 फीट वाली सोटी थी उसका एक्सपेंस हमारा बच गया। इसके ऊपर जो मेन होता है टनल फार्मिंग के ऊपर, अगर आपने ग्रीन चिल्ली लगाई है, आपने टमाटो लगाया है, कोई भी आपने चीज़ ऐसी जो है आपने बड़े टनल वाल्किन टनल के अंदर लगाई है, तो उसमें आप इस तरह की टेक्निक्स करके जो है अपना ये मेन एक्सपेंस जो होते हैं वो आप बचा सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। नेक्स्ट आपके लेकर और इस वीडियो के लेकर हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज़।